डैड, मिसेस अंजलि के सेक्रेटरी से मेरी बात हुई थी। आज अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो किसी पर्सनल काम में बिजी है। अक्षत, हमारा एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, कोशिश करो। हेलो। नमस्ते मिस्टर खंडेलवाल, मैं राज की मॉम बोल रही हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते। अवनी मेरी पोती है। मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुकी हूँ और आप सबसे मिलना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक काम में देर क्या, आप आज ही आ जाइए। जी थैंक यू। राज की माँ का फोन था, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से आ गए और हमसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा आज ही आ जाइए, हमने न्योता दे दिया। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। राज, मधु, जशन, मेरी अवनी के बाबूजी से बात हुई है। हमें बस 20 मिनट में निकलना है। मॉम, लेकिन ब्रेकफास्ट? हाँ मॉम, आज तो सारा ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। तुमने बनाया? जशन, तुमने क्यों नहीं बनाया? मधु तो... जशन, मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ क्यों की थी कि कम से कम मुझे ढंग का खाना तो मिल जाएगा ना। मॉम अच्छा देखो, अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती तो मान क्यों नहीं जाती? मॉम, वो सब ठीक है, पर अब इस घर में पूजा है और वो बड़ी हो रही है तो मुझे सीखना तो पड़ेगा ही ना। अरे सीखने की क्या जरूरत है, एक कुक रख लो। और देखो, अपना टैलेंट दिखाने की और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, और स्पेशली अब जबकि पूजा तुम्हारी लाइफ में है, उसकी नजर में तुम्हारा मान भी बढ़ेगा ना। देखो, ये औरतों को सिर्फ घर के कामों से बांध के रखने की रस्म ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। मॉम, ये मिठाई ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, आप टेस्ट तो करो। नहीं जशन, मैं डाइट पे हूँ। और बाय द वे, अब तुम्हें भी ना डाइट के बारे में थोड़ा कुछ सोच लेना चाहिए। ठीक है मॉम, ये मैं अब के लिए ले जाऊंगा, उससे बहुत पसंद है। चलो चलो जल्दी नाश्ता करो, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। कम ऑन। अब जीजू खाओ ना। जीजू खा रहे नहीं है। हाँ? अरे खाएंगे कैसे नहीं, इतनी मेहनत की है मेरे मजाक कर रही हो, मैंने खा लिया। यहाँ खड़ी हो जाओ और जैसे ही वो लोग आएंगे ना, एक जना वहाँ चले जाना। समझी लोग पहुंचने ही वाले हैं। बेटा सारी तैयारियां हो गई ना, कोई कमी ना रह जाए। बाबूजी अपनी ओर से तो कर ली, एक बार आप भी देख लीजिए ना। अब तुम्हारे रहते कोई कमी हो सकती है क्या है? लेकिन भाई ये होने वाली दुल्हन कहाँ है? किचन में अपनी होने वाली सास के लिए पता नहीं क्या क्या बना रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार अंदर भी देख ली बाबूजी। हाँ चल चल। मैं ना राज की मम्मी के लिए ना हलवा बना रही हूँ। आई तो स्टॉप क्यों उन्हें पसंद आए। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मेरी बेटी ने जो बनाया है। अरे माँ, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। अवनी, मैंने सुना है कि तेरी सास का मुंह थोड़ा टेढ़ा है। I mean, कि उन्हें खाने के किसी स्वाद का पता नहीं चलता। अगर यकीन नहीं आता तो भाभी से पूछ लो। मीठी चीज चख के बोलती हैं कि इसमें इतनी मिर्ची क्यों है, और अगर रायता खिलाओ तो बोलती है ये दही का बना है या दूध का। अवनी तो बुरा फंसेगी ससुराल में। एक्चुअली मैंने सुना है अवनी कि उन्हें सेंस ही नहीं है स्मेल का, कोई भी चीज सूंघ नहीं सकती वो। पता है माधुरी जी क्या कह रही थी कि उन्हें गुलाब के फूल में भी कोई खुशबू ही नहीं आती। आभास, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं राज की माँ वो टीवी की टिपिकल सास जैसी ना हो। बहू ये करो। बहू वो क्यों नहीं किया, अपनी मायके से कुछ सीख कर नहीं आई क्या? माँ देखिए ना, इन्हें तंग कर रहे हैं मुझे। आप लोग देख लेना, वो जैसी भी होंगी ना, मैं उन्हें इम्प्रेस कर ही दूंगी। अरे वाह भाई, इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा बस करो ना तुम दोनों, अब तू जा जल्दी तैयार हो जा, वो आने वाली। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। किसी की नजर ना लगे इसे। जाओ बेटा, गोविंद जी का आशीर्वाद ले लो। जी। तुलसी, ओ गॉड, चटनी में तुलसी डालना तो भूल गई। बेटा संभल के। बड़ी हो गई हमारी बेटिया, लेकिन
हमारे लिए तो बच्ची रहेगी ना। हे गोविंद, मेरी बच्ची को जमाने भर की खुशियां देना। तुम ही हो जिसने अंदर म्यूजिक लाउड करवाया है? ये तो वो ही है ना, ये यहाँ पे आ गई। आज इतना इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए, इसे भी स्पॉइल कर देंगी ये। कहीं मेरा एड्रेस पता करके मम्मी पापा को मेरे बारे में कंप्लेन करने तो नहीं आए? मॉम, अवनी का घर। माँ, this is अंजलि राज की माँ। Oh God, मैं इनसे नहीं मिल सकती। चले? अवनी मेरी पोती है। ये है सुकेत, अवनी के पापा। नमस्कार। अक्षत, अवनी के भाई। और ये अर्पिता, अक्षत की पत्नी। भावना, अवनी की माँ। और ये है सावरी, अवनी की बुआ। नमस्ते। क्या है ना कि जो भी हमारे घर में पहली बार आता है ना, वो सबसे पहले मंदिर में गोविंद जी का आशीर्वाद लेता है। आप भी आइए। सुनिए, एक्चुअली बात यह है कि मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन ये सब रीत रिवाज इसमें मैं बिलीव नहीं करती। मेरा मानना यह है कि ईश्वर तो इंसान के मन में होता है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके घर के नियम अलग हैं और मेरे घर के अलग। हर इंसान की अपनी सोच होती है, और वैसे भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सबसे बड़ी पूजा। एग्जैक्टली। मॉम, आई आई। जब से घर वापस लौटी हूँ बहुत कुछ सुना है राज से आपके बारे में। और सबसे ज्यादा बातें तो अवनी के बारे में हुई होंगी ना। आखिर राज का फेवरेट टॉपिक वही तो है। बेशक, इसीलिए तो अवनी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है? मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। Oh God, oh God, oh God! अवनी, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? भाभी, वो राज की मॉम। नर्वस? कोई बात नहीं, होता है, ऐसे ही होता है। नहीं भाभी, आप समझ नहीं रहे हो। अरे मैं कैसे नहीं समझूंगी? मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। सो रिलैक्स और अब चलो। नहीं, अभी इतना क्यों डर रही हो तुम? वो तुम्हें खा तो नहीं ना जाएंगी? तो ऐसे ही है। क्या? जिस तरीके से मैंने उनके साथ बिहेव किया था ना, ऐसा लगता है कि आभास भाई का मजाक अब सच हो जाएगा। वो मेरी टीवी सीरियल वाली सास बनेगी भाभी। अवनी, अगर वो टीवी सीरियल वाली सास बनी तो तुम टीवी सीरियल वाली बहू बन जाना। सिंपल। अब जल्दी चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। चलो आ जाओ जल्दी। आप काफी दिनों के बाद विदेश से लौटी। ये बच्चे लोग तो आपके हाथ के खाने का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, नॉट रियली। ये खाना वाना बनाना मुझे नहीं आता है।
बस इसी डिपार्टमेंट में मैं थोड़ी कमजोर हूँ। हाँ, चाय कॉफी हो तो वो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपसे ये वीकनेस माधुरी को विरासत में मिली है, क्यों? जोकिंग। देखिए, जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं किचन से ज्यादा बिजनेस में बेहतर हूँ, तो फिर मैंने अपना सारा टैलेंट और अपनी सारी एनर्जी बिजनेस में लगा दी। अब घर पे खाली बैठकर अपनी कमजोरी पर अफसोस मनाना तो ठीक नहीं है ना। लीजिए। नो थैंक यू, फ्राइड चीजें नहीं प्लीज। एक कप ग्रीन टी मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। जी जरूर। अर्पिता, तुम्हारे इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिए तुमने? इसी ने डिजाइन किए हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है। तुम्हें तो इसमें करियर बनाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। एक्सीलेंट। देखिए, मेरा मानना है कि औरतों को किचन और घर से बांध के नहीं रखना चाहिए। टैलेंट तो गॉड्स गिफ्ट है, इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो मिस्टर पुरोहित, कहाँ है आपकी अपनी? वो बस आपके लिए ग्रीन टी ला रही है। अवनी, मेरी मॉम ये सब नहीं मानती, अपना घूंघट हटा दो। रिलैक्स। अवनी, बेटा कहाँ जा रही हो? राज की मॉम आई है, थोड़ी बातें करो ना। ऐसे मौके पर लड़कियां शर्माती हैं, लेकिन यहाँ तो सब अपने बैठे हैं बेटा, इनसे क्या शर्माना? अवनी, अवनी, राज मेरा बेटा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है और इसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं। एक बार शादी हो जाए तो फिर एक दूसरे का चेहरा तो हम दोनों को रोज देखना पड़ेगा। तो फिर आज से क्यों ना शुरू कर दें? हटाओ घूंघट। आप मुझसे बड़ी है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ऐसे बात करें।
अवनी, घबरा क्यों रही है? नमस्ते करना। नमस्ते। आइए ना। आज अब आप ये खाइए ना, हमारी अवनी ने खुद बनाया अपने हाथों से। काफी स्पाइसी है, तेज और तीखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मॉम, मतलब? मतलब तो अवनी समझ गई है ना अवनी? तो अवनी, थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम खुद भी तो बताओ अपने बारे में कुछ। वो एक्चुअली हमारी बेटी बहुत शांत स्वभाव की है और लड़कियों जैसी नहीं है जो बहुत ज्यादा बोलती हैं। Really? अवनी बहुत सीधी सादी, शांत स्वभाव की, बहुत कॉय लड़की है। तो अवनी, तुम्हें म्यूजिक का शौक है? लाउड म्यूजिक? हमारे घर में कुछ भी लाउड नहीं है, ना म्यूजिक, ना रहन सहन और ना ही पहनना ओढ़ना। तो अवनी, अब हमारे और तुम्हारे बीच में किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ मैं तुम्हें। कितनी इज्जत दी है तुमने मुझे। अब ये पर्दा भी हट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है अवनी हम सबके सामने घबरा रही है, खुल के बात नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि हमें अवनी और राज की माताजी को अकेले में बात करने का मौका देना। अवनी बेटा, तुम राज की माँ को अपने कमरे में ले जाओ। जाओ अपना कमरा दिखाओ। चलो अवनी, तुम्हारा कमरा भी देख लेते हैं। जा। आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अब वो है। आई मीन, राज की मॉम है। आप मुझसे बड़े हैं। मैंने जिस तरीके से आपसे बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आंटी। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर। एक मिनट, कल तो तुम बहुत जोश में थी और आज जब तुम्हें पता चला कि मैं राज की माँ हूँ तो अचानक आई एम वेरी सॉरी। नहीं आंटी, रिग्रेट तो मुझे कल भी फील हो रहा था। मैंने जिस तरीके से आपसे बात की, मुझे नहीं करना चाहिए था। शट अप, शट अप। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना तुम। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुम मुझे उस सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। सिंपल, दैट्स इट। कल जो सब तुमने मुझसे बातें की, इतनी सारी बातें मुझे सुनाई कि मैं पैसे की, प्रॉफिट की भूखी हूं। मेरे अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, वो सब बातें एक तरफ। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मेरा उन इन्वेस्टर्स के साथ डील करना गलत था? बोलो अवनी, बताओ।
तुम क्या सोचती हो, मेरा उन इन्वेस्टर्स के साथ डील करना गलत था? जी क्योंकि वो मुझे मेरा जवाब मिल गया है, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाइस रूम।